इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। आज का दिन उत्तम संयम का दिन है। संयम हमारी मर्यादाओं को बांध करके रखता है। एक गाड़ी होती है, गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो, बिना ब्रेक की गाड़ी को यदि चलाया जाए तो तुम्हारी जीवन यात्रा को कहीं पर भी भटका सकती है, गिरा सकती है और एक्सीडेंट भी करा सकती है। गाड़ी में ब्रेक होना परम आवश्यक है। बिना ब्रेक की गाड़ी कहलाएगी पर तुम्हारे लायक नहीं होगी। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी एक गाड़ी की तरह है। इस जीवन रूपी गाड़ी में यदि संयम रूपी ब्रेक नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन को भी कहीं पर भी किसी भी जगह भटका करके तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। बात संयम की है। सांप का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। सांप काल के रूप में देखा जाता है। सांप का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और सांप को देखते ही डर जाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन उसी सांप को जब कोई सपेरा अपने पिटारे में रख लेता है तो लोग उसे दूध पिलाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। जो सांप कल तक काल के रूप में था, वही सांप सपेरे के पिंजरे में आ जाने के बाद दूध पिलाने और पूजा के लायक हो जाता है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं और उस सबके आस्था का केंद्र भी बन जाता है। यह स्थिति हमारे मन की भी है। यही स्थिति हमारे मन की है। मन सांप की भांति है। दूसरों का मन नहीं देखना। किसका देखना? अपने मन को टटोल करके देखना। अभी बहन जी आपको समझा रही थी, काय संयम कितने प्रकार का होता है। संयम कितने प्रकार का होता, तो आचार्यों ने कहा है संयम दो प्रकार का होता है। एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय से। इसकी चर्चा भी आगे करूंगा। आपको अपने भाग और पुण्य से थोड़ा सब कुछ मिल गया है, पर उसकी कीमत वही समझ पाते हैं जिसको धर्मात्मा की वैल्यू समझ में आती है। शाम को आप लोग दीदी के 15 मिनट के 20 मिनट का उपदेश सुनते, उसमें कितना लोग चर्चा करते, बात करते। बेचारी बहन जी आपको देना चाहती हैं, सुनाना चाहती हैं, पर आप लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। एक एक चीज यदि समझोगे तो तुम अपने जीवन में आज भी कल्याण कर सकते हो। इसी का नाम संयम है। वाणी का संयम हो, काय का संयम हो और मन का संयम हो। बात करने के लिए तो 10 लक्षण के बात तो करना ही है बातें। और मंदिर से बाहर जाके भी तो बातें कर सकते हो। यदि एक पान सड़ता है तो सारे पान सड़ जाते हैं, और एक बात करता है तो धीरे धीरे सब बातें करने लगते हैं। बात में कर रहा था, मन भी सांप की भांति होता है। कैसा होता है मन? सर्प की तरह होता है। यदि स्वच्छंद घूमे मन तो
काल की तरह हो जाता है। और मन रूपी सांप को अगर संयम रूपी पिटारे में रख दिया जाए तो वही मन पूज्य बन जाता है। आप पूजा किसकी करते हैं? शरीर की करते हैं कि रत्नात्रय की? बोलो, पूजा आप किसकी करते हैं? शरीर की करते हैं कि रत्नात्रय की पूजा करते हैं? आप पूजा संयम की करते हैं कि असंयमियों की करते हैं? सब बैठे असंयमी, बोलो कौन संयमी? यहां पर एक आध दो होंगे जो व्रतों का, दो चार होंगे, पांच होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। संत कहते हैं पूजा संयम की होती है। ये बात जुदी है कि असंयमी संयमी की पूजा कर रहा है। मैंने एक बचपन में एक डायलॉग पढ़ा था, पूजा करो या पूज्य बनो। शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। पुस्तक के ऊपर एक पुस्तक थी पूजन की, उस पर लिखा था टाइटल, पूजा करो या पूज्य करो। तो जब मन रूपी सांप को अगर संयम के पिटारी में रख दिया जाए तो वही मन पूज्य हो जाता है, हमारे जीवन का आदर्श बन जाता है। आज बात संयम की करना है। संयम को हमें समझना है कि जीवन में संयम कहां कहां अपेक्षित होता है। मैं तो ये कहता हूं, मैं क्या, मेरे जैसे अनेक साधु कहते हैं और आचार्य भगवंतों ने यही कहा है, संयम के बिना मनुष्य का जीवन शून्य है। भगवान महावीर कह रहे हैं संयम के बिना हमारा जीवन शून्य है। जिस प्रकार के ब्रेक के बिना गाड़ी का कोई पतियारा नहीं हो सकता है, वैसे ही संयम के बिना जीवन का कोई अंत नहीं है, कहीं भी भटक जाता है। संयम क्या है? विपथगामी मन को नियंत्रित करना। ये जो मन है हमारा बड़ा उच्छल है। मन तुम्हारे लिए कहां कहां नहीं ले जाता है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हमारी पांचों इंद्रियां बहुत समझदार हैं। जब तक उनके साथ मन नहीं जुड़ता है तब तक इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती हैं। आप आजमा लेना अपने आप को। इंद्रियां तभी काम करती जब उसमें मन साथ देता है। आपको भूख लगी, रसना इंद्री ने कहा कि मन ने कहा कि मुझे भूख लग रही है। आपको सुगंधित वस्तु को सूंघने की इच्छा हुई, मन ने कहा कि घ्राण इंद्री ने कहा। आपको कोई दृश्य देखना है विशेष, चक्षु इंद्री ने कहा है कि मन ने कहा है। आपको किसी वस्तु का स्पर्श करना है, स्पर्श इंद्री ने कहा कि पहले मन ने डायरेक्शन दिया है। बोलो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है और मन से ही व्यक्ति नर से नार की भी बन सकता है। मन के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्कर्ष कर सकता है तो मन के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा का पतन भी कर सकता है। संयम क्या है? तो विपथगामी मन को नियंत्रित करना, अपने मन को नियंत्रित करना, इसी का नाम संयम है। सबको संचालित और नियंत्रित कौन करता है? तो हमारा मन, अपना मन करता है। अपने जीवन के अनुभव को पलट करके देखें, जिस कार्य को मन स्वीकार करता है वह कठिन भी तुम्हें सरल हो जाता है, और जिस कार्य को मन स्वीकार नहीं करता है वह कार्य तुम्हें सरल भी कठिन लगता है। क्या है? मन है। मन तुम्हारे मन को, शरीर को मेला भी ले जाता है, वही मन तुम्हारे मन को मेला भी कर देता है।
एक मन कह रहा चलो मेला घूमने के लिए ले चलो, और एक मन तुम्हारे मन को गंदा भी कर रहा है। जहां पर संयम होता है वहां पर हमारा सब कुछ नियंत्रित चलता है। एक नदी बहती है, नदी अपने दोनों किनारों के साथ बहकर के समुद्र में जाकर के समुद्र में जाकर के मिल जाती है, अपने क्षुद्र रूप को विराट रूप दे देती है। वही नदी जब अपने दोनों तटों का उल्लंघन कर देती है तो अपने विराट रूप को मरुस्थल में भटका देती है। नदी की यात्रा, सागर तक की यात्रा दोनों कूलों और किनारों के साथ जाती है तो अपने रूप को विराट रूप दे देती है। वही नदी जब किनारों का उल्लंघन कर देती है तो मरुस्थल में जाकर के मिट जाती है, भटक जाती है। जब तक नदी के साथ किनारों का संयम था तो नियंत्रित वेग के साथ बह रही थी। जब उसके संयम का खो जाना हो जाता है तो वही नदी भटक जाती है। संत कहते हैं तुम्हारे मन का भी यही हाल है। बड़े तुम प्रवचन हाल में बैठे हो पर मन तो तुम्हारा भटक रहा है, घड़ी पर जा रहा, दुकान की चाबी पर जा रहा है, नौकर पर जा रहा है, आया कि नहीं आया। कोई बीमार है तो मन जा रहा कि दवाई भी लेना है। एक कौन कराता है? मन हमारा। इस मन को कंट्रोल करो। कंट्रोल कौन करता है? मन को नियंत्रित कौन करता है? मन के द्वारा ही मन को नियंत्रित किया जाता है। तो सारा खेल मन का है। किसका है खेल? मन का खेल है। मन हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। ये मन अनिंद्रिय कहा है। हमारे आचार्यों ने मन अनिंद्रिय कहा है मन के लिए। इस मन को जो समझ लेता है, जो काबू में कर लेता है, वही इस धरा पर भगवान का रूप ले लेता है। संत कहते हैं अगर इस शक्ति को सही दिशा में लगा दिया जाए तो तुम्हारे जीवन का वरदान बन जाता है, और अगर यही शक्ति गलत दिशा में चली जाती है तो अभिशाप सिद्ध हो जाता है। इस मन को सही दिशा में लगाओ तो वरदान बनेगा, और गलत दिशा में लगा दिया तो अभिशाप सिद्ध साबित हो जाता है। अपने मन को पकड़ो, अपने मन को परखो और सही दिशा में पुरुषार्थ करने के लिए उद्वेलित हो जाओ, उत्साहित हो। आज तक का हमारा इतिहास क्या रहा है? मन को सही दिशा में लगाया है कि मन की दशा को देख करके उस दिशा में लगाया है? रिजल्ट तो यही आया है कि सबने मनमानी की है और मन की है। अभी तक का रिजल्ट तो यही रहा है कि सबने मनमानी की है और मन की है। मन ने जो चाहा, जो कहा, तुमने उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरा किया। बोलो, मन ने कहा कि 10 लक्षण पर्व होते ही बस ये तैयारी होना चाहिए, प्लानिंग, क्या क्या खाना है, क्या बनना है, किस स्पॉट पर जाकर के खाना है, किस से बनवाना है, किसको बुलाना नहीं है, ये सब कौन करा रहा है? मन। क्या? मन। संत कहते हैं मन एक दिया सलाई की तरह है। मन एक दिया सलाई की तरह है जिससे दीपक भी जलाया जाता है, और कहीं आग लगाना हो तो वह भी काम कर जाती है दिया सलाई। एक दिया सलाई जला करके ज्ञान का प्रकाश भी प्रकाशित हो सकता है, और वही दिया सलाई यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाए वो आग भी लगा सकता है।
दिया सलाई है, सब कुछ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। हमें कैसे दीपक जलाना है, और दीपक जलाते जलाते कपड़े भी जल जाता है। शाम को यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी रहती हैं, दीपक रखे रहे, मुझे चिंता होती कहीं इनकी साड़ी में आग ना लग जाए। बड़े ऐसे बैठे। हमें कैसे बैठना है? ये धर्म सभा है, कोई प्रवचन हॉल नहीं, वो टॉकीज नहीं, वीडियो हॉल नहीं। पहले वीडियो चलती थी ना, फिल्म तो बाद में आई इधर है। तो सब कुछ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, हम इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहावत ही कही गई है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को जिन्होंने संयत बना लिया, मन को जिन्होंने नियंत्रित कर लिया, वो संसार से जीत गया, और जो मन के काबू में हो गया वो संसार में जीत कर वे के भी हार गया। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे मन से चलता है। असंगी पंचेंद्री हो, उसकी दुनिया नहीं है, वो दुनिया को जी नहीं रहा है, कर्म काटने के लिए आया है। हम एकेंद्रीय पर्याय से लेकर के पंचेंद्रीय तक की पर्यायों को देखें, सारे प्राणी जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास मन रूपी शक्ति प्राप्त है। ये मन रूपी शक्ति उसे इसलिए मिली है कि उसने बहुत सारी मिन्नतें की हैं पिछले भवों में, तब जाकर के मन मिला है, और यहां आकर के मनमानी कर रहा है। नरकों में जाकर के कसम खाई थी कि एक बार मुझे और जीवन मिल जाए, अवसर मिल जाए, मैं अपना उद्धार और कल्याण कर लूंगा। लेकिन यहां आने के बाद सब भूल जाता है, और भूल क्या जाता है, अपने शरीर को भी भूल जाता है। मैं कहाँ हूं और क्या कर रहा हूं। तो हमारा संपूर्ण जीवन हमारे मन से चलता है। मन हमें जिता भी सकता है, तो मन मुझे हरा भी सकता है। मन से हमारा विकास भी होता, उत्कर्ष भी होता है, और मन से हमारा ह्रास भी होता और विनाश भी होता है। मन से ही पाप होता है, और मन से ही पाप को साफ किया जाता है। मन से ही पाप होता है तो मन से ही साफ होता है। एक जल है, जल से कीचड़ भी होता है, उसी जल से कीचड़ को साफ भी किया जाता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जल का कैसा उपयोग करना है, मन का कैसा प्रयोग करना है। मन है जो नर से नारायण बना देता है, और मन है नर से नारकी भी बना देता है। क्या बनना है तय करो। आज संयम का दिन है, मन में संकल्प कर लो कि महीने में इतने दिन का संयम रखूंगा। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक कहने की बात नहीं होती, मन में संकल्प धारण करने की बात होती है। सारा खेल मन का है। आज संयम धर्म के संदर्भ में मन का खेल बड़ा विचित्र है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एक कहानी आती है। भगवान महावीर का समोसरण था। विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लगा हुआ था। राजा श्रेणिक को मालूम हुआ कि भगवान महावीर का समोसरण राजा विपुलाचल पर्वत पर आया हुआ है। ये बात कहाँ की है? बिहार की है। कहाँ की? विपुलाचल पर्वत कहाँ पर है? राजगिरी में। राजगिरी बिहार में आता है। भगवान महावीर का समोसरण आया हुआ था। राजा श्रेणिक अपने दल बल के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहा था।
रास्ते में देखता क्या है कि एक दिगंबर मुद्रा ध्यानस्थ है। राजा श्रेणिक देखता है कि उन दिगंबर मुद्रा क्रोधित है, उनका रूप विद्रूप दिख रहा है, पर दिगंबर मुनि है। एक पल लगा राजा श्रेणिक को, सम्राट श्रेणिक के लिए, कि जो दिगंबर साधु होते वो गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। उस समय श्रेणिक ने कुछ नहीं कहा, सीधा भगवान महावीर के समुसड़ में जाकर के प्रश्न करता है कि भगवान, मैं अभी यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक मुनिराज मिले, मैंने उनकी वंदना की, दर्शन किए, पर वो क्रोधित दिखाई दे रहे थे, कारण क्या है? भगवान, मैंने जिन मुनिराज के दर्शन किए, कारण क्या है क्रोधित होने का? भगवान महावीर ने कहा, यदि इसी अवस्था में वो अंतर मुहूर्त तक रहते हैं तो 7वें नरक की आयु का प्रबंध कर लेंगे। साधु हैं, क्या है? मुनिराज हैं। इसी तरह वो क्रोधाविष्ट रहेंगे तो 7वें नरक की आयु का बंद कर लेंगे। राजा श्रेणिक दर्शन वंदन करने के बाद वापस निकला। देखता क्या है कि नजारा ही बदल गया। देखता क्या है कि नजारा बदल गया। वहां तो देव आकर के केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पर राजा को जरा आश्चर्य भी हुआ और मन में विकल्प भी हुआ कि क्या भगवान झूठ बोलते हैं? तुम्हारे मन में भी प्रश्न आया होगा। भगवान की वाणी तो सत्य होती है, सत्य महाव्रत के धारी होते हैं, पर केवल ज्ञान के बाद पहले नहीं बोलते, केवल ज्ञान के बाद ही बोलते हैं। अभी मैंने कहा था, छद्मस्तिक काल में तीर्थंकर भी मौन होते हैं। बोलने का अधिकार है पर बोलते नहीं हैं। क्यों? जो अगले क्षण भगवान बनने जा रहे उनका ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है, पर क्यों नहीं बोल रहे? संत कहते इसलिए नहीं बोलते हैं, उनका ज्ञान अभी अधूरा ज्ञान है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो पूर्ण ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। तो राजा श्रेणिक जब दर्शन बंधन करने के बाद लौटता है तो देखता है उन्हीं मुनिराज का केवल ज्ञान हो गया और देव लोग आकर के पूजन पाठ बंधन और उत्सव कर रहे हैं। राजा श्रेणिक जाने के बाद उसने मन में ये सोचा, भगवान महावीर ने कहा, सच कहा है, पर ये सच एक एंगल से नहीं है, दोनों एंगल से कहा है कि यदि इसी तरह वे क्रोधाविष्ट रहेंगे तो 7वें नरक की आयु का बंद कर लेंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी आत्मा में केंद्रित हो गए और केंद्रित होने से सारे कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान कब होता है? 8 कर्मों के नष्ट होने पर कि 4 कर्मों के नष्ट होने पर? बोलो। 4 कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान होता है, यानी अरिहंत भगवान बन जाते हैं।
तो श्रेणी को आश्चर्य हुआ, अरे भगवान तो कह रहे थे वो तो तीव्र संरक्षणानंद रौद्र ध्यान में संलग्न हैं और अंतर मुहूर्त तक टिके रहेंगे तो सातवें नरक की आयु का बंद कर लेंगे। पर एक खेल कैसे बदल गया। जो सातवें नरक की जाने की तैयारी करने वाला है उनको केवल ज्ञान कैसे हो सकता है। जो मंडी वामोरा जाने वाला हो वो बिना कैसे जा सकता है। बिना जाने वाला बॉम्बे कैसे जा सकता है। दिल्ली जाने वाला सागर कैसे जा सकता है। क्या भगवान झूठ बोलते हैं। जो भेद खुला उसने सबके चित्त को बदल दिया। अब मैं कहानी के सार पर आता हूं। एक क्यों हुआ और कैसे उनका चित्त बदला। बात ऐसी थी, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। जो मुनिराज थे ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक राजा थे, न्याय प्रिय राजा थे। पर उन्हें किसी मुनिराज का दर्शन हुआ, उनके अंदर का वैराग्य जाग गया और वैराग्य जागने पर उन्होंने सोचा कि संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण चाहिए, मुझे इस संसार में अब नहीं रहना है। घर परिवार राजपाट वैभव को त्याग करके दिगंबरी दीक्षा लेना है। राजा की उम्र उस समय बहुत अल्प थी। राजा ने अपने छोटे से बेटे को, जो दूध पीता बेटा था, उस दूध पीते बेटे का रात तिलक किया और रात तिलक करने के बाद वो वन विहार कर गए। वन विहार करने के उपरांत उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षित हो गए। इधर राजा के दीक्षित होने के उपरांत उनके राज मंत्रियों ने ऐसा षड्यंत्र जमा रचाया और उस बालक से सत्ता को छीन लिया। बालक के साथ रानी को राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निष्कासित करने के बाद जब ये बात लोगों को मालूम पड़ी नगर में कि राजा के राज्य से इनके मंत्रियों ने ही बालक और बालक की मां के लिए राज्य से भगा दिया छुड़ा करके, अब क्या था। वो सारे लोग भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मुनिराज मिले, वही, और उनके सामने कहते हैं कैसा राजा है, राज्य को त्याग करके यहां हाथ पर हाथ रख करके बैठ गया और उनके अबोध बालक से राज्य छीन करके उसकी मां को राज्य से भगा दिया। इतना कहना था उन लोगों का। ये बात मुनिराज के कानों में पड़ी। ये बात मुनिराज के कानों में जब पड़ती है तो मुनिराज क्रोधित हो जाते हैं। क्या समझ रखा है उन लोगों ने, मैं अभी एक एक को बदला लेता हूं। राज छीनने का मतलब क्या होता है। मन में क्रोध की आग लग गई, भड़क उड़ गए। मैं अभी राज्य छीन करके अपने बेटे को दिलाता हूं।
और वो रानी और बेटा दर दर का भिखारी बना फिर रहा है, ये भी साथ में कहा। ये मुनिराज तो ध्यान में थे, लेकिन कानों में जैसे शब्द पड़े तो ध्यान से बाहर आते हैं। राजा तो थे, गुस्से में आकर के कमर से कटार निकाली, एक्शन किया, मैं अभी एक एक को दिखाता हूं। पर उनकी एक आदत थी। क्या थी? आदत थी। कौन सी? बता रहा हूं। आप लोगों की कौन सी आदत है? सीधे नहीं बैठना। संयम का दिन है। कौन सा दिन है? संयम का दिन है। 1 घंटे का संयम अनंत गुणी असंख्यात गुणी निर्जरा कराता है। तत्वास सूत्र के 9वें अध्याय का लास्ट का सूत्र आता है, श्रावक वृत्तानंत वियोजक, ऐसा कुछ सूत्र है। असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। एक असंयम सम्यक दृष्टि निर्जरा जितनी करता है, उससे अधिक सम्यक दृष्टि वृत्ति असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। और सम्यक दृष्टि वृत्ति से असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। अणुवृत्ति, अणुवृत्ति से महावृत्ति, और महावृत्ति से झपक श्रेणी चढ़ने वाला, उपसम श्रेणी चढ़ने वाला, असंख्यात गुणी उपसम श्रेणी से चढ़ने वाला, क्षय करने वाला, छपक श्रेणी वाला असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। किसके द्वारा? संयम और व्रतों के द्वारा। तो राजा कहता है, ये मन में विकल्प आया ना, मैं राजा हूं। अरे क्या समझ रखा है मेरे लिए? मेरा साम्राज्य हड़प लिया। अभी देखता हूं, अभी मेरी बाहों में भुजाओं में वो बल है, मैं अभी एक एक को पकड़ करके उखाड़ करके फेंक दूंगा। ये कौन कह रहा है? राजा कौन? मुनिराज। कौन कहलवा रहा है? मन। मन का बड़ा विचित्र खेल है। देखना ध्यान से एक एक बात को। जिस समय राजा श्रेणिक गुजर रहे थे, उसी समय यही सब भीतर उनके अंदर चल रहा था। मैं राजा हूं। क्या समझ रखा है? मेरे बेटे को, बेटे से राज छीना है, निकाल करके भगा दिया है, दर दर का भिखारी बना दिया है। मैं अभी एक एक को पकड़ करके मजा चिखाता हूं। और गुस्से में मैं भूल गए कि मैं साधु हूं, भगवान तो बने नहीं। उनके मन में आया कि मैं एक एक का काम तमाम कर दूंगा। और लोगों का काम तमाम करने के लिए कमर से कटार निकाली, चाही जो हमेशा बांध करके वो रखते थे। राजा महाराजाओं को तुमने देखा होगा, मुकुट होगा, अच्छे जाकट पहने होंगे, बाजू से तलपाल लटकी, सिक्कों को देख लेना, आज भी उनके अंदर कटार साथ में लटकी रहती है। उनके नियम है। तुम्हारे क्या नियम है? उनका नियम आज भी चल रहा है। मुकुट रहेगा, कटार रहेगी, पगड़ी जिसको बोलते हैं, सिक्कों को देखना। पर हमारे नियम, सब नियम ठंडी बस्ती में टांग कर खुटिया पे रख दिए। जैसे ही कटार हाथ ले गए कटार निकालने के लिए, पर वहां कटार होना तब। उनकी आदत थी, जब भी वो कटार निकालते थे एक हाथ से, तो एक हाथ से मुकुट को संभालते थे, अपना मुकुट संभालते थे। एक हाथ से कटार निकालते थे, दूसरे हाथ से मुकुट को संभालते थे। एक हाथ कटार पर, दूसरा हाथ माथे पर। तत्क्षण याद उन्हें आया
ना तो यहां कटार है ना ही यहां मुकुट है। धिक्कार है मुझे, खुद के लिए आप संबोध रहे हैं। ना तो मेरे पास कटार है ना मेरे पास मुकुट है, धिक्कार है मेरे लिए, मैं कैसे भ्रमित हो गया। आपके यहां कोई, आप मंदिर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, बीच बीच में आपको मसाला देता जाता हूं ताकि वो याद आपको रहे, फिर आपको वहीं ले चलूंगा कटार के पास। आप सज धज कर के मंदिर आ रहे सुबह 5:30-6 बजे, और आज से आपने किसी को 10 लाख रुपए का व्यापार किया था, जिसमें 5 लाख तो उसने नगद दे दिए थे गल्ले के, और 5 लाख रुपए 10 साल से लटका भटका रहा था। सुबह अचानक वो तुम्हारे दरवाजे के पास देखा, तुम घर से निकल गए, और रास्ते में आकर के वो कहता है, भाई साहब ये 5 लाख रुपए देना चलिएगा घर। तो आप डिब्बी की द्रव लेकर के मंदिर आएंगे कि उसकी बात को सुन करके घर वापस जाएंगे? संयम है। मंदिर की पूजन तो आध घंटे बाद सेटल कर लूंगा, पर ये चला गया तो जिंदगी का सब कुछ चला गया। क्यों जैन साहब बोलो। और जैसे तुम उसकी बात में आकर के वापस घर गए, वो कहता है, भाई साहब मैं पैसे तो अभी नहीं लाया, 2-4 दिन बाद आने वाला, तो आपसे पूछने के लिए आया था। ऐसा उनके यहाँ होता नहीं है, मैं तो एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ ताकि तुम्हारी दृष्टि उनकी तरफ चली जाए। अपने बाबूजी हैं, बहुत भोले भाले हैं, जितने बाहर से देखते उससे ज्यादा भोले अंदर से भी हैं। यथार्थ है, यथार्थ में एक ही व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को समझ पाया हूं तुम्हारी कुरबाई के, एक संजीव गुड़ा और एक जैन साहब मुकेश, और तीसरे को मैं जानते ही नहीं हूं। 36 का आंकड़ा अपोजिट। एक जितना मृदु है एक उतना कठोर है। बोलो मत, प्रवचन चल रहा है, 170 देशों में जाता है, तुम फंस जाओगे। प्रतिक्रिया नहीं करना पड़ती, सुनना पड़ता है। एग्जाम्पल है, राजा का उदाहरण सुना रहा है वो, जिसका पूरा साम्राज्य है। हमारे पास तो एक कौड़ी भी नहीं उसके सामने। एक क्षण में वैराग्य उत्पन्न होते ही सारा राज्य अबोध बालक के लिए देकर के चला गया, एक पल भी नहीं सोचा। ऐसे ही मेरे गुरुदेव ने इतना विशाल संघ बनाया, अनेक संस्थाओं के लिए आशीर्वाद दिया। आज पूरा देश उनके नाम से जाना जाता है। एक समय था भरत के नाम से भारत देश पड़ा था, और आज विद्यासागर के नाम से पूरा विश्व जाना जाता है। मुड़ करके भी पीछे नहीं देखा। और हम हैं 2 कौड़ी के, फिर भी उसके पीछे भागता है। वो श्रावक नहीं जिसके पास 2 कौड़ी नहीं। वो श्रावक नहीं जिसके पास 2 पैसे 2 कौड़ी नहीं। वो साधु नहीं जिसके पास 2 कौड़ी हैं। संयम जीवन में आना चाहिए। मन को जीतो तो विश्व को जीत पाओगे, और मन से हार गए तो विश्व को जीतने के बाद भी हार जाएंगे। हम सिकंदर के बारे में याद करते हैं। सिकंदर भारत को जीतने के बाद भी अपने आप से हार करके गया, ये कहानी सबको पता है। अब ले चलते तुम्हें राजा के पास। थोड़ा जोश तुम्हारे अंदर क्रिएट कर दिया, ऊँग रहे थे। तो राजा वो साधु कहते, मुझे धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, मैं कैसे भ्रमित हो गया। कौन राजा, कौन रानी, कौन मेरा बेटा,
कौन, मेरा साम्राज्य क्या है? मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। इस संसार में मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। ना मेरा साम्राज्य है, ना मेरा वैभव है, ना मेरे पास कुछ है अपना। तन भी मेरा नहीं है, एक श्वास पर भी मेरा अधिकार नहीं है। कौन सी संपदा? ये तो सब जड़ है। ये जड़ किसके मन में आता है? जो वैराग्य से ओत प्रोत हो जाता है, जिसके जीवन में वैराग झलकता है, वही है नश्वर काया और माया को छोड़ करके चला जाता है। संत कहते हैं ना काया अमर है, ना माया अमर है, अमर तुम्हारा शाश्वत है तुम्हारी आत्मा। क्या है शाश्वत? आत्म तत्व। ये आत्म तत्व की पहचान तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हारे जीवन में संयम आएगा तब। संयम के बिना एक क्षण भी हमारा नहीं बीतना चाहिए। संयम के बिना एक क्षण हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसी समय यदि आयु का बंद हो गया तो पता नहीं कहाँ जाएगी ये जीवन लीला। भगवान महावीर कहते हैं, मन रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हुए हैं। कौन से रथ में? मन रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ लगा रहे हैं। इन्हें संयम के वेग से कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। मन तो सबका चंचल होता है। मनो विजेता जगतो विजेता। मन को जीतने पर ही विश्व को जीता जा सकता है। और मन को यदि कंट्रोल नहीं कर पाए और जीत भी लोगे तो फिर भी हारे हराए माने जाओगे। धिक्कार है मुझे। कौन किसका यहां पर है? अब मुझे नहीं देखना, उधर जाकर के मुड़ना नहीं है। कौन सा बेटा, कौन सी रानी, कौन सा साम्राज्य, अब मुझे शाश्वत सत्ता को प्राप्त करना है। और अपनी निंदा गरहा की, आलोचना की और अपने गुना ध्यान में लीन हो गए। और ध्यान में जैसे लीन होते हैं तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। मन को समझने के लिए इससे बड़ा और उदाहरण कोई दूसरा नहीं है संसार में। जो थोड़ी देर पहले 7वें नरक की आयु के लिए प्रबंध कर रहे थे, वही अगले क्षण केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। से केवल ज्ञानी भगवान को नमस्कार करो। पता नहीं किसकी लुटिया डूब जाए और किसके लुटिया डूब करके उभर जाए। संयम संयम है। संयम का बाना पहनने मात्र से कल्याण नहीं होता है, संयम को जीवन में धारण करने से नहीं होता है। संयम को संयममय बनाने से होता है। एक घोड़ा राजा का तब चलता है जब बैठता है, दूसरा घोड़ा तब चलता है जब हाँकते हैं, और तीसरा घोड़ा वो होता है जब देखते राजा को चलना शुरू कर देता। बता तुम कौन से घोड़े हो? राजा को देखने मात्र से चलने वाला घोड़ा, या बैठने पर चलने वाला घोड़ा, या फिर चाबुक मारने पर? अब मुझे लगता पता नहीं कौन से हैं, तुम ही जानो। चाबुक तो मैं नहीं चला सकता हूं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि जब घोड़ा पर बैठोगे तो चलने वालों में से तो होंगे। जीवन की धारा को एक निश्चित दिशा और नियंत्रित के वेग के साथ बहने का नाम संयम है। संयम दो प्रकार का हमारे आचार्यों ने कहा, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। 5 इंद्रिय और मन को विषयों में प्रवृत्त होने से रोकना प्राणी संयम है। 5 इंद्रिय और मन को
विषयों में प्रवृत्त होने से रोकने का नाम प्राणी संयम है, और 6 काय की जीवों की प्राणियों की रक्षा करना है, ये इंद्रिय संयम है। जैसे कि अभी बहन जी आपको बता रही थी, काय कितने, यहाँ पर काय का अर्थ क्या है? 6 काय के जीवों की प्रार्थना से बचाना, उनकी रक्षा करना इंद्रिय संयम है। संयम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखकर जीवन को आगे बढ़ाने का नाम संयम है। संयम के अभाव में जीवन का कोई उपयोग नहीं है, जीवन शून्य है, शून्य है, शून्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।